हेलो दोस्तों। कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न कई एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि इनके जो चैप्टर हैं, इनका जो बेसिक है दोस्तों, उसको कंप्लीट करें, तभी हम इनके सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आज हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी मेमोरी। एक्चुअली पे दोस्तों बाइनरी मेमोरी है क्या, इस बात को समझिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो भी आप कंप्यूटर यूज करते हैं, जो हम आप डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं दोस्तों, वह बाइनरी यूनिट बेस पे ही काम करता है। किसके बेस पर काम करता है? बाइनरी यूनिट। बाइनरी दोस्तों दो डिजिट का समूह होता है। टू डिजिट नंबरों का समूह होता है। कौन है वो दो नंबरों का समूह? कौन? जीरो और एक। ये जो बिट कहलाता है दोस्तों, 1 बिट क्या होता है? 0 और 1 को ही हम 1 बिट कैलकुलेट करते हैं। बिट जो बाइनरी डिजिट का ही संक्षिप्त रूप क्या कर दिया गया? बिट कर दिया गया। चलिए बिट के बारे में हम जान लेते हैं है क्या। यहीं से हमारे एग्ज़ाम में बिट के बारे में भी जो एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं उसको हम देखते हैं। देखिए बिट क्या है? यह कंप्यूटर यूनिट का सबसे छोटा भाग होता है। यह बाइनरी डिजिट का ही संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है। अगला इसके बारे में है, यह मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। जो भी मेमोरी यूज हम करते हैं दोस्तों, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? तो बिट कहलाती है। ये एग्ज़ाम पे सवाल बन चुका है कि बताइए मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? तो बिट कहलाती है। चलिएगा बिट से बड़ी यूनिट देखते हैं कौन सी है। निब्बल। दोस्तों 1 निब्बल क्या होता है? निब्बल के बारे में हम जान लेते हैं। अगर मैं 4 बिट को मिला दूं, किनको? 4 बिट दोस्तों 0 0 0 0 0 या 1 1 1, तो ये क्या बन जाता है? आपका निब्बल बन जाता है। क्या बन जाता है? निब्बल। तो निब्बल की डिफिनीशन क्या बन जाती है दोस्तों? 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? हम निब्बल कहते हैं। इसको हम 0 0 या 1 1। चलिए निब्बल के बारे में थोड़ा डिफिनीशन देख लेते हैं। 4 बिट के समूह को निब्बल कहते हैं। ये आधे बाइट के बराबर होता है। देखिएगा यहाँ एक शब्द आ गया है बाइट। तो निब्बल से बड़ी कौन सी यूनिट होती है? बाइट। तो हम बाइट के बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों कि बाइट एक्चुअली पे है क्या। देखिएगा बाइट है क्या, 1 बाइट है क्या। 1 बाइट दोस्तों 8 बिट या दो निब्बल के समूह को हम बाइट कहते हैं। तो बाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली पे बाइट है क्या। कंप्यूटर मेमोरी में किसी लेटर या कैरेक्टर को दर्शाने के लिए 8 बिट या 1 बाइट की आवश्यकता होती है। देखिएगा अब यहाँ एक कंसेप्ट समझिए। कंप्यूटर मेमोरी में कोई भी जब आप लेटर या कैरेक्टर को आप टाइप करते हैं दोस्तों, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप जब ए टाइप कर रहे होते हैं, ए प्रेस कर रहे होते हैं कीबोर्ड की मदद से, तो ए के लिए एक स्पेशल 8 बिट का कोड बनाया होगा। मैं आपसे एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि जैसे ये बना दिया गया 8 बिट का आपसे कोड। ठीक है, 8 बिट का एक कोड बना दिया गया। ओके, और आपसे कंप्यूटर पे ये फीड कर दिया गया कि जब ए को टाइप किया जाएगा तो वो 0 0 0 एक कोड के रूप में उसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप बाइट के बारे में समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से 256 कैरेक्टर के लिए स्पेशल कोड बनाया गया है। ठीक है, जो भी आप यूज करते हैं कैरेक्टर, उनके लिए अलग अलग 8 बिट का एक कोड बनाया गया है और उसी कोड के अकॉर्डिंग हमारा डाटा कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करता है, कंप्यूटर उसको समझता है। चलिएगा आगे देखते हैं। अब देखिएगा मेमोरी यूनिट है क्या। मेमोरी यूनिट के बारे में हम देखेंगे। मेमोरी यूनिट में सबसे पहले हम देखेंगे केबी। 1 केबी किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1 केबी 2 के पावर 10 बाइट के बराबर होता है 1 केबी। 1 केबी में लगभग 124 बाइट होती हैं 1 केबी में। इसको हम लगभग क्या आप लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 1000 बाइट के बराबर लिख सकते हैं। लगभग कितने कैलकुलेट कर सकते हैं आप? इसको 1000 लगभग ले सकते हैं। ये आपके प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आगे इम्पोर्टेंट होगा। इसको 1000 को हम 10 की घाते 3 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको कि 1 केबी टू द पावर
10 बाइट के बराबर या 1024 बाइट के बराबर या लगभग 1000 बाइट के बराबर 1 KB होता है। KB से जो बड़ी यूनिट होती है दोस्तों वो होती है MB। तो 1 MB अपने अंदर 2 के घाते 20 बाइट के बराबर होती है। 1 MB 2 के घाते 2 बाइट के बराबर क्या होती है? 1 MB होती है। अब 1 MB में दोस्तों लगभग 10,48,576 बाइट यूज होती हैं। कितनी? 10,48,576। इसको आप लगभग में 10 लाख ले सकते हैं। क्या लेंगे? लगभग में इसको क्या लेंगे आप? 10 लाख। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, 10 लाख को हम क्या बोलते हैं? 1 मिलियन बोलते हैं। और यहीं से एक सवाल बन जाता है कि बताइए 1 MB में कितनी मिलियन बाइट होती हैं? तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि 1 MB में 10 लाख या 1 मिलियन बाइट होती हैं। कितनी होती हैं? 1 मिलियन। चलिए बाइट के बाद इससे बड़ी यूनिट देखते हैं, GB। 1 GB जिसको हम गीगाबाइट कहते हैं। 1 GB में 2 के घाते 30 बाइट के बराबर होते हैं। इसको आप 2 के घाते 10 मेगाबाइट के रूप में भी लिख सकते हैं या आपको कहीं देखने को मिल सकता है। ऐसे ही आप अदर जो मेमोरी हैं इनको भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब ये जो GB होती है दोस्तों, यहाँ से आपके सवाल जो बनेगा सिर्फ यहाँ ये बिलियन जो लिखा है ना, इससे रिलेटेड सवाल बनेगा। ये यहाँ से सवाल बनता है। देखिए 1 GB 2 के घाते 30 बाइट के बराबर होती हैं। इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा इतना आएगा। इसको आप देख लीजिएगा। अब ये किसके बराबर होगा? 1 GB 1 बिलियन बाइट के बराबर होगा। 10 के घाते 9, 10 के घाते 9 के बराबर क्या आएगा आपका? 1 GB। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 GB किसके बराबर होता है? 1 बिलियन। और एग्ज़ाम में बिलियन ही पूछा जाता है और आपसे ये पूरा डेटा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको बिलियन ही आएगा। चलिए अगली इससे बड़ी यूनिट देख लेते हैं, टेराबाइट। क्या है? जो GB से बड़ी यूनिट कौन सी होगी? तो टेराबाइट। टेराबाइट TB ये 2 के घाते 40 बाइट के बराबर होती है। इसमें जो होती है 1 ट्रिलियन बाइट होती हैं। तो इसमें कितनी बाइट यूज की जाती है? 1 ट्रिलियन। देखिएगा अब आपसे आएगा एग्ज़ाम में एक सवाल कि बताइए 1 टेराबाइट में कितनी बाइट यूज होती हैं? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? 1 ट्रिलियन बाइट यूज होती हैं। कितनी होती हैं? 1 ट्रिलियन। अब इनको याद करने के लिए एक कंसेप्ट जानिएगा। जैसे देखिए टेराबाइट है, T से ट्रिलियन है, तो आप यहाँ से टेरा से ट्रिलियन याद कर सकते हैं कि टेराबाइट में ट्रिलियन बाइट का यूज होता है। वहीं आप यहाँ पर MB में जैसे लिखा है ना 1 MB, तो 1 MB में आप मिलियन, M से MB और M से मिलियन, तो 1 MB में कितनी बाइट होगी? मिलियन में होगी, 1 मिलियन बाइट होगी। ठीक है। और आपका ये GB का आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा कंसेप्ट बना लीजिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इनसे बड़ी यूनिट दोस्तों। यहाँ पर टेराबाइट से जो बड़ी यूनिट होगी, टेराबाइट से बड़ी यूनिट मेमोरी कौन सी होगी? पेटाबाइट। पेटाबाइट में जो होता है 2 दी पावर 15 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, जो पेटाबाइट होगी। अब यहाँ पेटाबाइट को आप सिर्फ ध्यान रखिएगा, इनके डाटा अभी एग्जाम में पूछे नहीं गए ना पूछे जाने की संभावना है। तो पेटाबाइट बस इतना ध्यान रखिएगा कि पेटाबाइट से बड़ी कौन है, पेटाबाइट से छोटी है। तो देखिए पेटाबाइट 1 पेटाबाइट 2 दी पावर 15 बाइट। फिर पेटाबाइट के बराबर पेटाबाइट से बड़ी कौन सी यूनिट है? एक्साबाइट। एक्साबाइट जो होती है ये 2 दी पावर 16 बाइट के। और एक्साबाइट से जो बड़ी यूनिट होगी जेटाबाइट। जेटाबाइट किसके बराबर होती है? 2 के घात 2 दी पावर 16 बाइट के बराबर क्या होती है? जेटाबाइट। जेटाबाइट से भी बड़ी यूनिट कौन सी होती है? मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? योटाबाइट। योटाबाइट 2 दी पावर 18 बाइट के बराबर होती है। ये जो आपको ये जो टोटल यूनिटें हैं दोस्तों, इन यूनिटों में कुछ नहीं पूछा जाता, बस आप इनका सीक्वेंस ध्यान रखिएगा कि पेटा से बड़ी कौन है, एक्सा से छोटी कौन है, जेटा से बड़ी कौन है और जेटा से छोटी कौन है। तो पेटा के बाद एक्सा जेटा और जेटा के बाद क्या आएगी? योटा आएगी। चलिए अब एक जो सवाल बचता है दोस्तों, 1 पेटाबाइट के बारे में थोड़ा कंसेप्ट जान लीजिए। 1 पेटाबाइट मेमोरी में स्टोर किए गए MP3 फॉर्मेट संगीत को सुनने में 2000 साल लगेंगे। देखिए अगर आपका जो ये पेटाबाइट है इसमें कोई MP3 के फॉर्मेट में पेटाबाइट में
अगर मैं MP3 के फॉर्मेट में कोई डेटा स्टोर कर देता हूँ और मैं इसको सुनने लगता हूँ तो मुझे 2000 साल लगते हैं, इतना इसमें डाटा स्टोर हो सकता है। तो इससे आगे कितना डाटा स्टोर होता होगा ये आप खुद ही जान सकते हैं दोस्तों। चलिएगा, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने दोस्तों तक भेजें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।